Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग VBT के नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था एप्लीकेशन ऑफ VBT ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस पे हम लोग ने देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एप्लीकेशन। आज हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे, दैट इज वैसे कॉम्प्लेक्स जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहां पे दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ए नंबर में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड सेकेंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जहां पे है उसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और दो टाइप का हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब इसे बारी बारी से हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसकी बात करेंगे। क्लियर? यहां पे आप देखेंगे बेसिकली ये जो इस टाइप का जो कॉम्प्लेक्स है, यहां पे n-1d ns और np ऑर्बिटल टेक पार्ट करते हैं। क्लियर? n-1d का हम 2 ऑर्बिटल, ns 1 और p का 3। अब देखिए यहां पे 1 2 3 4, ये आपका ns, ये आपका p। क्लियर? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, उतना हमको वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया n-1d, ये ns और यहाँ पे n। तो यहाँ पे बेसिकली हम b का 2 लेते हैं, n का 1 और p का 3। क्लियर? कितना मिला हमको? 2 3 और 3 6, यानी कि 6। पहले कौन आ रहा है? d, d2 एक s और 3 b। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिट। क्लियर? ये कब आएगा? इस टाइप के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कब होता है? जब स्ट्रॉन्ग लिगांड होते हैं, यानी कि फॉर्म्ड बाई स्ट्रॉन्ग लिगांड्स। तो जानते हैं CO हो गया, CN- हो गया, NH3 हो गया, OX हो गया, etc। ये सब के सब स्ट्रॉन्ग लिगांड्स है। ये जब होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगांड्स तो हम लोग n-1d ऑर्बिटल को पेयरिंग कराते हैं। मतलब सीधे सी बात है, हम वुंड्स के अगेंस्ट जाते हैं। वुंड्स का रूल क्या कहता है कि हम एक एक करके इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं नहीं, जब स्ट्रॉन्ग लिगांड्स होगा तो हम d ऑर्बिटल को क्या कराएंगे? पहले पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे n-1d ऑर्बिटल पेयरिंग। जब पेयरिंग होगा तो लेसर नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे सर? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। यह पेयरिंग होगा, मतलब हम युग्मन कराएंगे n-1 d ऑर्बिटल हुंड्स के रूल के विरुद्ध जाकर के। जब यहाँ पेयरिंग होगा तो लेसर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको, तो कहलाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स की अगर हम संकरण की बात करें, संकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं संकरण, क्या हो जाएगा सर? D2sp3। क्लियर? रेडी कर लीजिए। चलिए, अब आते हैं दोस्तों हम लोग डी नंबर में, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। इसकी बात करेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। क्लियर? यहां देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्म्ड बाय वीक लिगैंड्स, मतलब इनका निर्माण दुर्बल संलग्नी के द्वारा होता है। तो यहां पे NS, NP और ND ऑर्बिटल टेक पार्ट करेंगे, क्योंकि हम आउटर जा रहे हैं। अब NS1, NP3, ND 2। अब देखिए यहां पर भी आएगा n-1d, 1 2 3 4, ये आपका n-1d है, हमको इससे मतलब नहीं। यहां आपका NS, ये आपका NP, और यहां पे आ गया आपका ND, 1 2 3 4। मतलब सीधी सी बात है, जो वीक लिगैंड्स आएंगे तो हमको इससे मतलब नहीं है, मतलब इस ऑर्बिटल के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यह पेयरिंग भी नहीं होगा। अब देखिए हमको क्या लेना है, तो एक S, 3P और 2B, यानी कि sp3b2 कितना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 sp3b2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? अब देखिए जब ये ऑर्बिटल पेयरिंग नहीं होगा तो लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये कहलाएगा आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? और यहां पे जो आपका संकरण होगा, संकरण क्या हो जाएगा, sp3b2। क्या हो जाएगा, sp3b2। क्लियर? अब इसका हम लोग आज क्या देखेंगे, अब एग्जांपल्स देखेंगे, तो हमको एक थ्योरी समझ में आ जाएगा। मिटा दें। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, आपको दे दिया FeCl6 पर -4 चार्ज। क्लियर? सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें जो सेंट्रल मेटल आपका, मेटल जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि हमको सेंट्रल मेटल आयन पे कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। Fe को आप X मानते हैं, Cl क्या है, मोनोडेंटेट लिगैंड है, इस पे -1 चार्ज होता है, तो 6 -6 इक्वल टू -x बराबर +2, मतलब यहाँ Fe पर कितना चार्ज, +2। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है दोस्तों, 26। चलिए इसके नियरेस्ट इनर्ट गैस को बताइए आप लोग, क्या होगा, आर्गन।
आर्गन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दी। अब बच गया यहाँ पे कितना 8 इलेक्ट्रॉन, 3d6 और 4s2। एक बार कितना चार्ज है +2। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे आर्गन 3d6, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 4s 0। अब देखिए ये डी आपका यहां पे आ गया 1 2 3 4। अब यहाँ पे ns, यहाँ पे आपका np। अब चूंकि Cl क्या है दोस्त आपका वीक लिगैंड है, तो हम आउटर ऑर्बिटल में जाएंगे तो ले लेंगे nd 1 2 3। अब देखिए ये आपका है n-1d, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 एंड 6 के लिए। अब जब वीक लिगांड है तो ये ऑर्बिटल आपका पेयरिंग नहीं होगा, हमको इससे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है आउटर ऑर्बिटल से। तो यहां पे ले लेंगे हम लोग एक s 3p और 2d, ये यानी कि यहां हमको मिल गया 6 s पहले है तो p 3d2 हाइब्रिड डाइस्ट और बीटा 6। अब यहाँ Cl माइनस आपका लिगांड से, तो यहां पे दे देगा Cl माइनस, यहां यहां फिर यहां पे और फिर यहां के लिए। अब इसका हम बनाते हैं जन्म कुंडली। सिंपल आपसे पूछा जाएगा कि यहां पे हाइब्रिड डाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संकरण, कितना है सर? क्या बताएंगे आप लोग? sp3d2। क्या बताएंगे? sp3d2। तब पूछा जाएगा इसका ज्यामिति बता दीजिए, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पूछा जाएगा, पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। अरे लार्ज नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप समझते हैं ना? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब जो जोड़ा नहीं हो, सिंगल हो, आप तो बेहतर समझ सकते हैं आप। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन m कितना 4, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या होगा ये? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अब इसका हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। म्यू का वैल्यू क्या होता है? फॉर्मूला n इंटू n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। तो रख दीजिए फॉर्मूला में 4 इंटू 4 प्लस 2 bm, 4 to 6 4 जा 24। क्लियर? राइट कर लीजिए। इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं आप। यहाँ पे लीजिए Fe 1 2 3 4 5 एंड 6, Cl बैठा दीजिए। और यहाँ पे कितना चार्ज था इस पे? -4 दिखा दीजिए। इसका जन्म कुंडली बन गया। क्लियर? चलिए राइट कर लीजिए। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड, यहां पे ले लें FeCN6 पर -4 ये आपको क्लियर। फिर वही काम करेंगे। आप Fu क्या ले लेंगे? x Cn पे कितना चार्ज? -1 6 है, तो -6 इक्वल टू -2। x इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? +2। मतलब यहां भी Fe पर कितना चार्ज होगा? +2।
और फिर यहाँ Fe का आप कॉन्फ़िगरेशन ले लीजिए, आर्गन 18, अब तो आपको याद होना चाहिए D6 4H2, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली अब हम Fe+2 का निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपका आर्गन 3D6 ये तो खत्म हो गया यहाँ से, 4Sg। अब देखिए B यहाँ पे 1 2 3 4, ये P हो गया, S सॉरी, और ये आपका हम आउटर में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि Cn हमारे यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड, तो हमको आउटर ऑर्बिटल से मतलब नहीं, हमको इनर ऑर्बिटल से ही मतलब है। अब इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। अब जब स्ट्रॉन्ग लिगांड आ गया दोस्त, तो हम क्या कराते हैं, इनर डी ऑर्बिटल को पेयरिंग कराते हैं। जब पेयरिंग होगा तो यहाँ पे और ये यहाँ, अब हमको ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 1 2 3 4 5 6, गुड। यहाँ S और यहाँ पे P। देखिएगा हमको कितना वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 6। कैसे पता चला कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे 6 है, वेरी गुड। तो मिल गया हमको ये, देखिए यहाँ मिल गया D2 S P3 कितना है, 6 1 2 3 4 5 6, हाइब्रिडाइज्ड और ओके। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे Cn- अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है Cn- और यहाँ पे Cn-। अब आपसे इसका जन्म कुंडली पूछा जाएगा हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या, हिंदी में संकरण। कितना होगा दोस्त, हाँ D2sp3, गुड, D2sp3। ज्योमेट्री क्या सर, ऑक्टाहेड्रल, दोनों ही केस में ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय होता है, क्लियर। दिखा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका Fe हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, Cn यहाँ Cn बना दीजिए, Cn सॉरी लिख दीजिए यहाँ पे, चार्ज कितना था, -1, ओके। अब आप देखिए क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर, सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा डाईमैग्नेट, प्रति चुंबकीय, डाई मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया यहाँ पे, क्लियर, राइट कीजिए। तो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, चलिए गुड। चलिए अगला एग्जांपल दिखाते हैं आपको, 3rd नंबर, CO NH3 का 6 पर +3 चार्ज। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो कोबाल्ट X, NH3 सर न्यूट्रल लिगांड है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो 0। इस पे कितना चार्ज है, +3, X बराबर +3, मतलब कोबाल्ट पे कितना चार्ज, +3, गुड। अब यहाँ देखिए हम कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इसके टर्म में, इनर्ट गैस के टर्म में नियरेस्ट गैस कौन, आर्गन, Fe से का ज्यादा हो रहा है, 3D7 4s2, इसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, +3। अब देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 चला गया, तो यहाँ आर्गन 3D6 4sg, अब देखिए यहाँ पे D ऑर्बिटल 1 2 3 4, ये आपका S और ये आपका P। फिर हम Nd में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि NH3 हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है। यहाँ देखिए 1 2
3, 4, 5 एंड 6। क्लियर? अब यहां देखिए आपका ये हमारा NH3 क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो d ऑर्बिटल क्या होगा, पेयरिंग होगा यहां पे और ये यहां। क्लियर? आइए आपको हम इसको यहां दिखाते हैं ऐसे। ये आपका हो गया 1, 2, 3, 4, यहां पे बच गया NS, ये आपका N। गुड। इसमें आपका 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आपको यहां 2 मिला। ये यानी कि यहां बना हम लोगों का D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और कितना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि अब देखिए ये बन गया आपका। अब यहां पे दे देगा आपको NH3, फिर यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन NH3, NH3, NH3 और यहां भी आपका NH3, ऐसे दिखा दीजिए। अब देखिए यहां पे पूछा जाए आपसे कि इसका सर हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकर, तो क्या लिखिएगा, D2 sp। क्लियर? अगर इसका हम ज्योमेट्री पूछें तो क्या, ऑक्टाहेड्रा। चलिए अब पूछा जाए आपसे पैरामैग्नेटिक की डाईमैग्नेटिक, तो क्या एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं सर, तो डाईमैग्नेटिक। डाई मतलब प्रति चुंबकीय, डाईमैग्नेटिक। नेक्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट 0, ऐसे दिखा दीजिए। CO 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे NH3, 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 NH3 दिखा दीजिए। और यहाँ पे प्लस 3, 4 दिखा दीजिए। हो गया। क्लियर? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। यहां पे हम ले लिए 4th नंबर, FeOX का 23 पर -3 ऐसा है। चलिए OX क्या है, ऑक्सिलेट आयन है जो बाइडेंटेट होता है और उस पर कितना चार्ज, -2। तो FeX और कितना है, 3 है, 3 2 जा -6 इक्वल टू -3, X इक्वल टू कितना, +3, मतलब Fe पर कितना चार्ज, +3 चार्ज। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका याद आपको हो गया यहाँ पे 26 इनर्ट गैस के टर्म में, यहाँ पे आर्गन 3d6 और 4h2। अब तो आपको याद ही हो गया होगा Fe पे कितना चार्ज है, +3, Fe +3 ले लीजिए। अब यहाँ पे आर्गन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, 2 और 1 3, 3d5 4s। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे S और यहाँ पे आपका P। अब बाहर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे OX भी क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब डी में देखिए 1 2 3 4 5, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये डी ऑर्बिटल क्या होंगे, पहले पेयरिंग। जब पेयरिंग कराइएगा तो यहाँ देखिए और ये आपका यहाँ, अभी कॉन्फ़िगरेशन आपको ऐसे मिल गया 1 2 3 4, यहाँ पे आपका S, ये आपका P। अब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 2 3 4 5। ठीक है, OX आपका क्या है, बाइडेंटेट लिया। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिला हमको ये D2sp3 कितना 1 2 3 4 5 6 D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड
और बीटा। ओके, अब यहाँ देखिए, एक OX दो बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे क्योंकि इसके पास दो टोनल एटम होते हैं, यहाँ पे OX, यहाँ पे आपका एक OX यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? अब इसका हम बनाते हैं जनकुंज। अब बताइए, आप यहां पूछा जाए आपका हाइब्रिडाइजेशन, क्या होगा? D2sp3 ज्योमेट्री क्या होगा सर? ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलक। ओके, तो पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक। देखिए एक यहाँ पे हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, यानी कि सर पैरामैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे हम लोग? मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। क्या है फॉर्मूला? N×N+2 बोर मैग्नेट। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 1, तो रख दीजिए 1 + 2 Bm। ठीक है, 2 1 3 √3 Bm, यानी कि 1.732 Bm आंसर हो गया। क्लियर? अब चाहते हैं से इसका दिखाएं, स्ट्रक्चर दिखा दें, तो आपका ये सेंट्रल एटम Fe 1 2 3 4 5 and 6, OX आपका बाइडेंटेट, ऐसे दिखा दीजिए कहीं से भी लेकर के, और यहाँ पे आपका OF कितना चार्ज यहाँ पे है? -3। इस तरह हम लोग आज देखें एप्लीकेशन ऑफ VBT ऑन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जहां पे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखा गया और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स देखा गया। बेसिकली जब D2sp3 आता है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, और जब sp3d2 आता है तो क्या होता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसलिए वहां पे मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे मिनिमम या तो होता ही नहीं या मिनिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर? बाकी और सारे एग्जांपल आप करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे फिर पूछ लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलें, बाय।